रोमी की शादी को कई साल बीत चुके थे, पर शायद ही कोई दिन ऐसा गया हो जब उसकी पिटाई ना हुई हो। हर बार वो यही सोचकर रह जाती थी कि शायद उसी की गलती है जो ऐसा हो रहा है। अपने ग्रह दिशा को गलत और विपरीत मानकर अपने शरीर और दिल के घाव को मरहम देने का काम करती। याद है उसी कि यही बोलकर शादी हुई थी उसकी, रानी बनाकर रखेंगे बहू को। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ है। हर चीज तो वह कर रही थी, सारी घर का बोझ उसी के सिर पर था। सास ससुर जो कभी अपने बेटे के गीत गाते नहीं थकते थे, अपने पोते की बड़ाई इतनी की पूछो मत। मुझे कभी कुछ ऐसा नहीं कहा जो गाली जैसा लगे, पर कभी अपनेपन का एहसास भी नहीं दिया। कभी अच्छे को अच्छा और बुरी को बुरा नहीं कहा। जो भी फर्क था वो मेरी और गोपी राम जी के बीच था। पहले दिन से ही हम आपस में समझ ही नहीं पाए थे कि हम दोनों का रिश्ता क्या है। यही मालूम था कि शादी हो चुकी है तो हम पति पत्नी हैं, यही दुनिया भी कहती थी। सारी औपचारिकता पूरी थी। तन से तन का मिलन कई बार हुआ था, जिसके जीते जागते 3 बच्चे थे जो खुद इस बात का प्रमाण पत्र थे। रोज आकर बोलना, गाली गलौज करना और फिर रात को एक पशु की तरह नोचना, बस यही चलता रहा। कितना भी समझाया पर कोई असर नहीं था। सास ससुर भी यही कहकर कि थोड़ा सीधा है, बचपन से ही ऐसा है, और हाँ 3 लड़के दिए हैं तुझे, थोड़ा सा गर्म दिमाग है तो कोई बात नहीं बहू, तुझे ही संभालना है। कहाँ जाती, किससे मैं बोलती कि मेरी जिंदगी एक जहन्नुम बन चुकी है। पर औरत की किस्मत में रोना भी शायद ठीक से नहीं लिखा। ऐसा पूछा जाना वो बात को इस तरीके से घुमाता कि बात बदल गई और मुझे पता ही नहीं चला। घर आकर जब फिर उसी मंजर से गुजरती तो हंसी भी आ जाती होठों पर, और दर्द भी। हंसी इसलिए कि अच्छा है कि कोई जवाब नहीं दिया, और दर्द इसलिए कि क्या मेरी तड़पती आत्मा को शांति मिलेगी कभी। कोई सीने से लगाकर कहेगा अपने सभी दर्द आंसू को बह जाने दे। पर शायद इंसानों की बनाई इस दुनिया पर तो नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ। अगर ये भनक भी बाहर लग गई कि मेरी सोच में किसी के कंधे का ख्याल भी आया है, तो उल्टा का तगमा लगते देर नहीं लगनी। बस अपने काम को निपटाकर अगले काम की ओर बढ़ जाती। मैं अपने ही ख्वाबों की जाल में उलझती जाती हूँ। सुबह नींद के लाल उभरे डोरे दिखाकर घर वालों को लगता कि मैं कितनी मजबूर औरत, जो दिन में सारे दिन काम करती और रात को घर वालों की, और फिर भी उम्र की कोई लकीर नहीं दिखती। सासू शायद ऐसी बात कहकर अपने सारा दिन खाट तोड़ती बेटी की पर्देदारी कर रही थी। कारखाने जब पहुंचकर अपनी रोटी का थैला एक तरफ रखती तो सुखिया पूछ लेता, क्यों रो रही है रूमा, तबीयत ठीक नहीं लगती, दवा ली या नहीं। साथ ही हंसता हुआ बोलता, ओ भाई क्यों लेनी दवा, वैसे ही खूबसूरत बहुत, दवा दारू करवा कर आग नहीं लगानी बस्ती में। बात कड़वी कहता पर उसमें उसके ध्यान और प्यार की महक आती। अपने आप में उलझी दिमाग में जाने क्या घूम रहा था, आसपास क्या हो रहा था, पता ही नहीं चला। यहाँ तक कि लोगों की चीखों की आवाज़ भी मेरे कानों में नहीं पड़ी, और जब समझ आया तो देर हो चुकी थी। सुखिया ने जोर से धक्का भी दिया, और रघु का बिगड़ा सांड जो छुटकर पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था, मेरे पेट में सींग उतर चुका था। गिरते गिरते देखा कि सुखिया भी जांग में गहरी चोट खा गया। लोगों का जमावड़ा वहाँ था। मैं अपनी चेतना खोती जा रही थी। सुखिया गाली देकर बोला था कि खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो, अस्पताल कौन लेकर जाएगा तुम्हारा बाप। कुछ लोग सामने आए और एक फटी दरी पर डालकर अस्पताल पहुंचा दिया। मेरी हालात देखकर डॉक्टर साहब भी पीछे हट गए, और हाथ लगाना भी शायद उसी पाप लगा। गरीब का खून जो था, शायद हाथ लगाने से मेरा खून निशान छोड़ देता। खून बहता जा रहा था और चेतना भी साथ छोड़ रही थी। कोई और रास्ता ना देख लोगों ने फिर से दरी में उठाया तो मुँह एक तरफ घूम गया मेरा। मौत के मुँह में होकर भी हंसी आ गई। यह वह दरी थी जिसे सुखिया ने बनाया था और बोला था, रूमिया अगर यह साहूकार की दरी ना होती तो मेरे दिल की इच्छा थी कि तुझे ही देता।
मेरी सबसे अच्छी और दिल से बनाई दरी है। यहाँ देख ये निशान बनाए हैं। ये दरी भले ही फट जाए पर ये निशान कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि ये हमने धागों से बुना है और इसी में तेरा नाम भी गोद दिया है। हाँ, ये बात अलग है, समझ उसी को आएगा जो इंसान होगा। मैं हंस दी थी और दरी सुनते हुए और निशान को देखकर बोली थी, निशान तो अच्छा है पर साहूकार ने सुन लिया तो खाल खिंचवा लेगा। आज उसी की बनाई दरी के टुकड़े पर मैं अपनी जिंदगी की यात्रा पूरी कर रही थी और वही निशान मुझे अपनी जिंदगी के उस पल में ले जा रहा था जहाँ सुखिया ने ये बात कही थी। घर पहुंचकर बातें शुरू हो गई। रूमी तो गई। अब सवेरे के दाह संस्कार के लिए जाना। गोपी राम जी की आवाज आई, पंडित जी को कहना जल्दी आ जाए सवेरे। सारी तरफ खून फैला है, बच्चे भी डर रहे हैं। हमें तो यह समझ नहीं आ रही है बात कि घर का चौका चूल्हा कैसे चलेगा, अपने साथ ही लेगी सब कुछ। चाचा चाची ने जोर से खंगाल कर कहा, बेटा चिंता न कर, कालू भौजी की लड़की जवान और कई बार पूछ चुकी है, जो लड़का बताओ देखा मैंने। गोपी राम जी शांत हो गए। आज मैं मौत की चौखट पार कर चुकी थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि औरत के संस्कार का हक तो उसके पति का है। उसके पति कौन सा, जो ब्याह कर लाया है, मेरे जिस्म का मालिक बना, या वो जो मेरे दिल के भीतर तक समा गया, जो मेरी मानसिकता को छोड़ मुझे संभाले रहा। मौत के आखिरी सफर में भी मुझे बचाने को वो चोट खा गया था। यही कारण मेरी अर्थी को कंधा नहीं दे सकता था, पर भगवान ने उसी की बनाई दरी को ऐसा बना दिया मानो अपनी मजबूत सी कोमल बाहों में उठाकर ले जा रहा हो। मेरी रूह मेरे मर्द शरीर को देख रही है और चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि हक उसी को हो अग्नि दहन का, जिसका मेरे दिल से रिश्ता हो, न कि उसे जिसे समाज ने रिश्ते में जोड़ा हो। जीते जी अगर प्यार और हक इज्जत नहीं, तो कम से कम मौत के बाद ऐसी भी कोई रीत होनी चाहिए जो कह सके जिसे इच्छा हो वो अग्निदेह कर सकता है। मेरी रूह खोज रही थी कि मेरा पति कौन था, एक वो जो शरीर का मालिक, या वो जिसका कभी सोचा भी नहीं पर हर पल साथ रहा मेरे जज्बातों और ख्यालों में। एक अजीब डोर से बांधा, कोई नाम न होते हुए भी रिश्ते का सब कुछ था, क्योंकि ये मेरी नहीं मेरे संसार से आज़ाद रूह बोल रही थी। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।